बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जिनका उचित इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में ज़्यादा लाभ ले सकें और खेती किसानी और सुगम हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। बदलते दौर के साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव आ रहे हैं और आज का दौर नई तकनीक का दौर है। इसके साथ ही अगर हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह से खेती करें तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि उत्पादन भी बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं आज हमारे विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं और किस फसल के बारे में बता रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पानी जीवन का आधार है और जीवन को बनाए रखने के लिए पानी का होना भी बेहद जरूरी है। और जब बात राजस्थान की हो तो पानी के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। यहाँ जितना कठिन इंसान का जीवन है उससे ज्यादा पेड़ पौधों और जीवों का हो जाता है। हालांकि बारिश के दिनों में तस्वीर बिल्कुल विपरीत होती है। वर्षा का पानी पहाड़ों से बहता हुआ ग्रामीण इलाकों में चला जाता है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अगर इस वर्षा जल को संरक्षित कर लिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। सीकर के पर्यावरण के रक्षक राधे श्याम जी ऐसा ही कुछ अभिनव प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से राधे श्याम जी वीरान पड़े इलाकों में हरियाली की अलख जला रहे हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में हरियाली तो बढ़ेगी ही, साथ ही भूमिगत जल स्तर में भी सुधार किया जा सकेगा। साथ ही पशु पक्षियों को अपना बसेरा मिल सकेगा। बंजर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए राधेश्याम जी और उनके सहयोगियों ने मिलकर 250 बरगद, 150 पीपल, 150 नीम और अन्य पेड़ लगाकर जगह। ये जो हम कार्य कर रहे हैं पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें हमने करीब 250 के लगभग तो बरगद के पेड़ हैं, 100-150 पीपल के पेड़ है, 100-150 नीम के पेड़ है और अन्य पेड़ हैं। ये सब हमें पिछले 5 सालों से हमारा जो नवयुग मंडल है जुलाई 2013 से चल रहा है, जिसका नाम है विवेकानंद नवयुग मंडल, और उन सब युवाओं के ने सहयोग किया और साथ में उन सब ने एक विचार किया कि क्यों न हम अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वन विभाग की बंजर भूमि पड़ी है, उस पर पर्यावरण को वापस प्रोत्साहन करें और यहाँ वापस जीव जंतुओं के लिए तथा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हमारी जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो हवा की गुणवत्ता की गिरावट बहुत ज़्यादा हो रखी है, उस सबको वापस एक जगह सही किया जा सके। साथ में जो पहाड़ों से पानी आता है उसको हम जगह जगह बंदे बनाकर, मिट्टी के मेड़ बनाकर जगह जगह उनको रोक रहे हैं पानी को। तो हमारा उद्देश्य है कि जो यहाँ का पहाड़ी प्रदेश का जो पानी है वो उधर गांव की तरफ जाकर कहीं बाढ़ का रूप लेकर हमारे गांव को नुकसान न पहुँचाए और अन्य जगह नुकसान न पहुँचाए। उन सबको यहीं हम जगह जगह मिट्टी के बंदे लगा रखे हैं और उनके माध्यम से रोक रहे हैं। और साथ में वो पानी है यहाँ का पानी यहीं ज़मीन के अंदर रिचार्ज होगा तो हमारा जल स्तर भी बढ़ेगा और साथ में जो ये पेड़ पौधे हैं इनको भी फायदा पहुंचेगा। की तस्वीर बदल दी है। वे बताते हैं कि बारिश के पानी को संचय करने के लिए भी उनकी संस्था काम कर रही है। पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरसाए, इसके पहले ही इसका संचय कर लिया जाए।
जिससे समस्या से भी बचा जा सके और पानी का सही इस्तेमाल भी किया जा सके। इसके अलावा लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर शुभ मौके पर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। पेड़ पौधों की देख रेख करने के लिए हमने जो जाल लगा रखे हैं, सरिये लगा रखे हैं और इनमें हम डेली पानी डालते हैं। 400-500 पेड़ पौधे हैं तो रोज़ाना पानी डालते हैं। 150 पेड़ों को रोज़ाना डालते हैं। तो ऐसे डालते डालते 5-10 दिन में एक राउंड पूरा होता है और उसके बाद दोबारा हम उसी प्रकार डालते रहते हैं। और हमारी इच्छा है कि हर साल 150 पेड़ इसमें बढ़ाया जाए। और हम लोगों ने, युवाओं ने एक संकल्प ले रखा है, जिस किसी के घर में शादी ब्याह हो या किसी का जन्मदिन हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, हम में से किसी युवा का जन्मदिन हो, हमारे परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन हो, उसके लिए हम एक पेड़ लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, ताकि हमें आगे याद भी रह सके और साथ में हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रह सके। प्रकृति हमारी रक्षक है। प्रकृति ने हमें कई अमूल्य धरोहरों से नवाजा है, लेकिन बढ़ते आधुनिकीकरण में हम उस तालमेल को भूलते जा रहे हैं, जिससे वर्तमान में गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राधे श्याम जी के द्वारा उठाए गए कदम हमें फिर उसी राह पर ले जाने में मददगार साबित होंगे, जहां मानव और प्रकृति के बीच फिर से संतुलन पैदा हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का खेती किसानी और इसमें आपने देखी विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन भाग में हम आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां देते हैं ताकि हमारे किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से पशुपालन और लाभकारी साबित हो। पशु हमारे किसानों के सच्चे दोस्त होते हैं, इसीलिए उन्हें पशुधन भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आज क्या है विशेष हमारा पशुधन में हमारे किसानों के लिए। पशु किसानों और पशुपालकों की आय के सबसे अच्छे साधन होते हैं। इनसे न सिर्फ घर की जरूरतें पूरी होती है, बल्कि कृषि के कई काम आसान हो जाते हैं। यदि खेती के साथ पशुपालन किया जाए तो एक साथ कई जरूरतें तो पूरी होती ही है, साथ ही आय के स्रोत भी बढ़ते हैं। सरकार पशुपालन के कई तरह से वित्तीय सहायता भी करती है। हरियाणा के किसान होशियार सिंह भी पशुपालन और खेती को साथ साथ संपन्न कर रहे हैं। पशुओं को आहार उपलब्ध कराने के लिए होशियार सिंह जी खेत में ही हरे चारे का उत्पादन करके इस व्यवसाय को आसान बना रहे हैं। इनके पास करीब 40 पशु है। होशियार सिंह जी पशुपालन करते समय साफ सफाई और संतुलित आहार का उपयोग करते हैं। आहार में 19 तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं,
जिससे भरपूर उत्पादन मिले और पशु का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। कैसे वो अपने इस काम को आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं इस विधा को। मैं 40 एकड़ की खेती करता हूँ, साथ में ही मैंने पशुपालन का भी काम किया हुआ है। मेरा सुझाव ये है कि अगर खेती को उन्नत बनाना है तो साथ में थोड़ा पशुपालन का भी करना चाहिए, जिससे हमारा रोज़ का खर्चा जो है निकल जाता है। और इसको करने के लिए हमें सुबह टाइम से उठकर और इनकी साफ़ सफाई करके फिर दूध होते हैं और फिर सुबह इनको हरा चारा और तूड़ी उपलब्ध कराते हैं और साथ में और दूध के लिए इनको फीड वगैरह और अपना राशन तैयार करवा के इनके हेल्थ के लिए वो भी डालते हैं। पशुओं को रोगों और बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण कराते हैं। साथ ही पशु का आवास ऐसा है जिसमें शुद्ध और ताज़ी हवा का आवागमन बना रहे। इन्होंने पशु को गर्मी से बचाने के लिए पशुशाला में पंखे भी लगा रखे हैं। ये अपने पशुओं को दिन के समय खुला ही रखते हैं, जिससे पशु सहज महसूस करे। होशियार सिंह जी मौसम के हिसाब से पशु के आवास और आहार में तब्दीली करते रहते हैं। होशियार सिंह जी मानते हैं कि युवा वर्ग पशुपालन के क्षेत्र में आसानी से आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बस जरूरत है तो कदम बढ़ाने की। इस तरह देखा जाए तो पशुपालन और खेती ऐसे व्यवसाय है जिनमें दिन के कुछ घंटे ही मेहनत करके बढ़िया लाभ कमाया जा सकता है। तो ये थी हमारा पशुधन से संबंधित आज की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। देखते हैं इस महीने में अपने पशु के रखरखाव को लेकर कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे पशुपालकों के लिए आवश्यक है। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कामयाब किसान की दास्तां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की कहानी की।
कामयाब किसान, जी हाँ, ये वो किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों को पार करते हुए कृषि के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी बने। जी हाँ, सही कहा है किसी ने कि अगर चाह है तो राह है, यानी किसी भी तरह की मुश्किल आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के कामयाब किसान ने भी। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। कृषि में लगातार हो रहे सुधार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही वजह है कि युवा वर्ग इस ओर ज्यादा रुझान ले रहा है और नौकरी के विकल्पों को छोड़कर खेती और उससे जुड़ी विधाओं में अपना भविष्य संवार रहा है, जिसकी बानगी है मोनिका चौधरी, जो मशरूम के क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। साथ ही बाकी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सकारात्मक प्रयास कर रही हैं। उच्च शिक्षा लेने के बाद मोनिका चौधरी एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी, लेकिन खेती में कुछ अलग करने के विचार को साकार रूप देने के लिए मोनिका नौकरी छोड़ मशरूम के उत्पादन में जुट गई। पिछले 1 साल पहले ही मोनिका ने मशरूम की खेती करना शुरू किया। हालांकि परिवार ने शुरू में कुछ संदेह जताया कि शायद मोनिका अपने इस फैसले से जल्द ही ऊब जाएंगी और वापस उसी सेक्टर में चली जाएंगी जहां से वो आई हैं। लेकिन मोनिका के मजबूत इरादे और मेहनत ने उनकी राह को मुड़ने नहीं दिया और उन्होंने इसी में अपना भविष्य बनाने की ठानी। मोनिका के लिए मशरूम उत्पादन का काम नया था, इसलिए मोनिका ने इसके लिए बाकायदा सोलन से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बारी आई इस प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीकों को सजीव करने की। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने घर के पास ही जगह को तलाश किया और लग गईं उसे तैयार करने में। करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए कमरे को तैयार कर लिया। सबसे पहले इन्होंने ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया, जो लोगों में काफी पसंद किया जाता है। मशरूम के अच्छे विकास के लिए तापमान और नमी का खास ख्याल रखना होता है। इसके लिए मोनिका प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। आज से 1 साल पहले मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6 फिगर सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज 1 साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80 to 90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी। ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है, तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें 1 महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कंप्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले 1 साल से मैं ऑयस्टर मशरूम कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझे मार्केट में ऑयस्टर मशरूम से। हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ऑयस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको और इससे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो ऑयस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। मोनिका ने अपने इन अनुभवों को खुद तक सीमित नहीं रखा है, वो इन अनुभवों को दूसरों को प्रशिक्षित करके बांटती हैं। वो बताती हैं कि जो भी महिलाएं यहाँ प्रशिक्षण लेने आती हैं
वो बड़ी शिद्दत से सीखती और श्रम देती हैं। करीब 15 दिन बाद ये महिलाएं खुद उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका मानती हैं कि मशरूम का व्यवसाय छोटी सी जगह से शुरू किया जा सकता है। एक ओर जहां इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको इस बात का सुकून रहेगा कि आप लोगों को पोषण से भरपूर विकल्प दे रहे हैं। तो अभी आपने देखी हमारे कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गाँव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।